तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। रवीना और सोहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 था। सोहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी और रवीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो रवीना और सोहेल घरों से कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना दिया है? डिस्टेंस का रेशियो दिया है 4:7 के रेशियो में। यदि सोहेल 63 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9। तो रवीना 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 25 को। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए से बी तक एक डिस्टेंस लेते हैं। मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस है, जिसको जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, लेकिन जाने आने में डी किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डी किलोमीटर जाने में और डी किलोमीटर आने में, तो 2D हो जाएगा। टोटल टाइम हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, D/40 प्लस का हो जाएगा D/7। 2D बराबर में हो जाएगा 120 हो जाएगा एलसीएम, तो 3D प्लस का हो जाएगा 2D। 2D इंटू 120 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5D। डी से डी कट जाएगा, तो फिर 48 किलोमीटर बराबर इसका एवरेज स्पीड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो आगे की 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर। और टोटल टाइम इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 15 दूनी हो जाएगा 30 और 10 दूना हो जाएगा 20, तो 50 बटे हो जाएगा 4, तो 12.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1/2 गुने चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है या फिर 60 सेकेंड में 475 मीटर की दूरी वो तय करती है। तो 60 सेकेंड में तो 475/7, तो रानी का स्पीड चाल हो जाएगा, रानी का चाल स्पीड हो जाएगा 475/7 मीटर प्रति सेकेंड। 475/7 मीटर प्रति सेकेंड। और यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1/2 गुना चाल से चलती है तो वर्तमान चाल कितना है? 475/60 और इसका 1/2 गुना, तो 475/7, तो ये हो जाएगा 7.916 इंटू का हो जाएगा 1.2 और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9.499 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। रानी का स्पीड हो जाएगा 9.499 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.499 को
18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 170.99 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34.19 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रानी का न्यू स्पीड हो जाएगा 1 घंटा में 34.2 किलोमीटर। तो रानी एक घंटा में 34.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3600 मीटर दिया है और 12 मिनट में तो 12 गुने हो जाएगा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 12 मिनट में भी 60 सेकंड हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और 36 को 60 हो गया। 36 को 6 से काटेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60/12 या फिर 12 पंचे हो जाएगा 60, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी चाल हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो पूरी यात्रा में जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टोटल टाइम। तो जाने में और आने में हो जाएगा 2D और टोटल टाइम बराबर में हो जाएगा D डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा और D 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30, 15 दूनी हो जाएगा 30, 10 तिया हो जाएगा 30, तो 2D इंटू का हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5D। D से D कट जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 3 शहर ABC इस प्रकार स्थित है कि यदि वे सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। राशिद A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से C तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और C से A तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो 3 शहर ABC है, यदि उन सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं तो वो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो ABC मान लेते हैं 3 शहर है, जहाँ से A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर B से C तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और C से A तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A से B तक, B से C तक और C से A तक मान लेते हैं कि D किलोमीटर है। टोटल हो जाएगा 3D और टाइम इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन हो जाएगा 40 प्लस का हो जाएगा D अपॉन 60 प्लस का हो जाएगा D अपॉन 72। 3D इक्वल टू हो जाएगा अब 40, 60 और 72। अब इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1440 का। अब 1440 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36D, 36 बार में कटेगा 36D प्लस का हो जाएगा 60 को 144, 1440 को अब 60 से डिवाइड करेंगे तो 24D और 20D हो जाएगा, 24D और 20D। अब टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा 80D। 3D डिवाइडेड बाय हो जाएगा 80D अपॉन 1440। अब 1440 को ऊपर लेके जाएंगे
और डिवाइड हो जाएगा 80D से, तो D से D कट जाएगा। अब 1440 को 80 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 18 बार में, और 18 तिया हो जाएगा 54। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 10, 20 और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस दिया है 10, 20 और 30। टोटल डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर का। अब टोटल टाइम निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 10 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 30 किलोमीटर की दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 1/3 हो जाएगा 3, 1/2 प्लस का हो जाएगा 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6, 2 प्लस का हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा 3, तो 3 3 6 2 हो जाएगा 8/6। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर का। टोटल टाइम दिया है 8/6, तो 60 गुने का हो जाएगा 6, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 30 दूना हो जाएगा 60, 2 दूनी 4, 15 दूना हो जाएगा 30 और 3 दूना 6, तो 15 तिया हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल की 1 सही 3/5 गुनी है। एक ट्रैक्टर 23 घंटे में 1150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की 2 गुनी है तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो एक ट्रैक्टर 23 घंटे में 1150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ट्रैक्टर का स्पीड लेंगे तो स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रैक्टर का डिस्टेंस कितना दिया है? ट्रैक्टर 150 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 23। तो ट्रैक्टर का चाल क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर का स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रैक्टर का स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की 2 गुनी है। बस और ट्रैक्टर, बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की 2 गुनी है, यानी ट्रैक्टर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करता है तो बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करेगा। तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल की 1 सही 3/5 गुनी है। एक कार की औसत चाल निकालेंगे, यानी कि कार का स्पीड बस के स्पीड का 1 सही 3/5 गुनी है। तो बस का स्पीड कितना है? बस का स्पीड है 100, 8/5, 20×5 हो जाएगा 100, तो 160 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस का स्पीड कितना हो गया? कार का स्पीड हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। तो यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की 2 गुनी है तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? डिस्टेंस ऑफ कार, तो डिस्टेंस अपन में क्या हो जाएगा? स्पीड और इनटू का हो जाएगा टाइम। तो स्पीड कितना है? कार का स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और कितने समय में चल रहा है? 4 घंटे तक। तो 4 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय में एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो अलग अलग
मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई दिया है, 960 मीटर का, 960 मीटर का लंबाई दिया है। और अंजलि और बबीता दो विपरीत दिशाओं में 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। तो वृत्ताकार ट्रैक तो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितने बार मिलेंगी। तो सबसे पहले अंजलि जो ट्रैवल करेगी वो मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाएगी। तो अंजलि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय यानी कि टाइम हो जाएगा 960 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, 960 बटे 6 तो 16 छके 96, 160 सेकेंड लेती है अंजलि। और बबीता एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो बबीता एक चक्कर लगाने में जो समय लेती है वो 960 बटे हो जाएगा 8, तो 120 सेकेंड लेती है। अंजलि एक चक्कर लगाने में 160 सेकेंड लेती है और बबीता एक चक्कर लगाने में 120 सेकेंड लेती है। तो 960 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, अब मान लेते हैं कि 960 मीटर की दूरी है, इसको तय कर रही है दोनों, तो लिया गया समय तो समय बराबर में क्या हो जाएगा, समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हो जाएगा डिस्टेंस और दोनों विपरीत दिशाओं में है तो दोनों चालों का योगफल हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 960 मीटर का और दोनों चालों का योगफल यानी कि 6 हो जाएगा 14, तो 960 बटे 14 सेकेंड लेती है दोनों। अब क्या करेंगे, अब प्रत्येक बिंदुओं पर मिलने का समय कितना होगा। अब प्रत्येक बिंदुओं पर मिलने का समय मान लेते हैं कि एक बिंदु है, इस पर मिलने का समय तो समय एक कॉमन लेंगे 160 और 120 है अंजलि और बबीता का। तो इस दोनों का कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा 480 या फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 480 सेकेंड हो गया, कॉमन हो गया या फिर एक बिंदु पर मिलने का 480 सेकेंड पे वो मान लेते हैं कि एक बिंदु पर मिलती है 480 सेकेंड में। तो अब क्या करना है, अब टोटल कितना है, अब कितनी बार मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि एक 480 सेकेंड पे एक बार मिल रही है, टोटल 480 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 960 बटे 14, तो 480 गुने का 14 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 960, 480 दूना हो जाएगा 960 और 7 दूनी हो जाएगा 14, तो 480 सेकेंड पे मिल रही है तो इतना और 960 मीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है और 480 सेकेंड में मिल रही है तो दोनों 7 बार मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। एक ट्रिप में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपना यात्रा शुरू करता है। उसके बाद बाइक खराब होने के कारण शेष यात्रा अपने दोस्त के कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। तो बाइक और कार के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ए से बी तक मान लेते हैं एक डिस्टेंस है
जो 200 किलोमीटर का है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में इस डिस्टेंस को कवर करने में इस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम 10 घंटे का लेता है। और डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर का। तो सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपना यात्रा शुरू करता है। तो बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करता है, और शेष यात्रा कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू करता है। तो बाइक से तय की गई दूरी में लिया गया समय बाइक से तय की गई दूरी में लिया गया समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया है, डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है जिसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कवर करता है। तो मान लेते हैं कि ए से ओ तक एक डी डिस्टेंस है। तो डी डिस्टेंस को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है, और शेष दूरी को कार से पूरा करने में लिया गया समय। तो कार से शेष दूरी को पूरा करेगा तो वो भी डिस्टेंस समय बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल है 200 किलोमीटर का, और इसका एक भाग डी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक भाग डी किलोमीटर की दूरी है उसको कवर करता है, और शेष भाग 200 माइनस टी जो शेष बच गया है उसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर कर रहा है। तो समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल। तो इसी फॉर्मूला पे निकालेंगे। टोटल समय कितना दिया है, टोटल समय दिया है 10 घंटे का, और डी अपन हो जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा 200 माइनस टी अपन में हो जाएगा 25। 15-25 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 75, 15 पंचे हो जाएगा 75, 25 दिया हो जाएगा 75। तो 750 बराबर में हो जाएगा 5D प्लस का 600 माइनस का 3D। 750 माइनस में हो जाएगा 600, फिर हो जाएगा 2D। तो 150 बराबर में हो जाएगा 2D। तो D बराबर में कितना हो जाएगा, D बराबर में हो जाएगा 75 किलोमीटर। तो बाइक से कितना दूरी तय किया, तो बाइक से तय की गई दूरी 75 किलोमीटर है, और शेष दूरी कितना है, शेष दूरी 200 माइनस का 75। तो 125 किलोमीटर की दूरी कार से कवर करता है। तो बाइक और कार अब दोनों का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो 75 और 125 है। 25 दिया हो जाएगा 75 और 25 पंचे हो जाएगा 125। दूरियों का अनुपात कितना आ गया, दूरियों का अनुपात आ गया 3:5। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी मिनल और नीतू की चालों का अनुपात 5:7 दिया है। यदि मिनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मिनल कितने मीटर से जीतेगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मान लेते हैं कि ए से बी तक दो बिंदु है। ए से बी तक मान लेते हैं कि दो बिंदु है जिसका डिस्टेंस दिया है, जिसका दूरी दिया है 1200 मीटर का,
और मीनल और नीतू जिसका स्पीड का रेशियो दिया है, मीनल और नीतू इसका स्पीड का रेशियो दिया है 5:7 के रेशियो में। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल जो है, ये जो 1200 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है। यानी कि मीनल जो है सो 500 मीटर दूरी वो कवर कर चुकी है और यहाँ से दौड़ना आरंभ करती है। यहाँ से दौड़ना आरंभ करती है कौन? मीनल। तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? तो मीनल 500 मीटर दूरी कवर कर ली है और 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो शेष दूरी को नहीं, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? तो शेष दूरी 1200 और माइनस 500, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? शेष दूरी हो जाएगा 700 मीटर। तो एक्चुअल में मीनल जो है सो 1200 मीटर की टोटल दूरी है उसको कवर कर ली है, जिसमें कि 500 मीटर आगे से वो दौड़ना शुरू करती है और जो शेष बचा है, तो शेष दूरी कितना बचा है? शेष दूरी बचा है 700 मीटर का। फिर इसमें कह रहा है कि मीनल कितने मीटर से जीतेगी, तो 700 शेष दूरी को, अब ये 700 दूरी है, 700 मीटर की जो दूरी है इसको कवर करने में लिया गया समय। शेष दूरी को कवर करने में लिया गया समय, यानी कि टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया है 700 मीटर है डिस्टेंस, और स्पीड कितना है? स्पीड है मीनल का 5 के रेशियो में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 140, ये टाइम का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो हो गया 140 क्योंकि रेशियो में दिया है। तो शेष दूरी को कवर करने में लिया गया समय होगा 140 रेशियो में। अब क्या करना है? अब चूंकि जो स्टार्ट जो कर रहा है सो दोनों का समय सेम टाइम पे दौड़ना आरंभ करती है, यानी कि दोनों जो है सो सेम टाइम पे दौड़ना आरंभ करती है। तो जितना समय ये लेगी उतना ही समय ये भी लेगा। तो नीतू द्वारा एक ही समय में तय की गई दूरी हो जाएगा, तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का हो जाएगा टाइम। तो स्पीड कितना है? स्पीड है नीतू का 7 के रेशियो में और टाइम लग रहा है 140 के रेशियो में। 14 सत्ते हो जाएगा 98, यानी कि नीतू जो है सो 98 मीटर की दूरी वो तय करती है। तो मीनल जो है सो मीनल 500 मीटर आगे से चलना स्टार्ट करती है और 700 मीटर की दूरी भी वो तय कर लेती है। तो टोटल मीनल 1200 मीटर की दूरी तय करती है और नीतू जो है सो 980 मीटर की दूरी तय करती है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 220 मीटर का, यानी कि मीनल जो है सो नीतू को 220 मीटर से हराती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु से जहां वे दोनों मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो रिया और प्रेरणा का स्पीड का रेशियो दिया है, चाल का रेशियो दिया है
3:2 के रेशियो में। अब मान लेते हैं कि ए और बी दो स्थान है जहां पे एरिया जो सो प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। तो प्रेरणा मान लेते हैं कि प्रेरणा डी मीटर की दूरी तय करती है और बाकी जो दूरी है वो प्रिया जो है सो डी मीटर की दूरी तय करती है और प्रेरणा जो है सो 100 प्लस डी मीटर की दूरी तय करेगी। और दोनों का जो समय है ये मान लेते हैं ए से ओ तक। यदि प्रिया ए से ओ तक डी मीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। तो 100 मीटर की बढ़त देती है तो 100 प्लस डी मीटर की दूरी रिया तय करेगी और दोनों का समय जो है टाइम वो समान है यानी कि इक्वल है। तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे 4। तो प्रेरणा और रिया इस दोनों का समय लेंगे तो समय बराबर है दूरी बटा 4। तो प्रेरणा का हो जाएगा डी मीटर की दूरी प्रेरणा का 2 के रेशियो से और रिया का डी प्लस 100 मीटर की दूरी 3 के रेशियो से। 3D बराबर में हो जाएगा 2D प्लस का 200 और D बराबर में हो जाएगा 100। तो प्रिया जो है सो कितने मीटर की दूरी तय की? प्रिया जो है सो 100 मीटर की दूरी प्रिया तय करती है और रिया जो है सो 100 प्लस 100 200 मीटर की दूरी रिया तय करती है। प्रिया 100 मीटर की दूरी तय करती है और रिया 200 मीटर की दूरी तय करती है। तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से मान लेते हैं कि ए से शुरुआत करती है तो ए से बी तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी तक 300 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि एरिया और प्रेरणा इस दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है 3:2 के रेशियो में और टाइम जो है और टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 3:2 के रेशियो में और रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। तो कम या अधिक रहने पे हमेशा माइनस करेंगे। इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1 रेशियो में और 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी 3 है 3 के रेशियो में, तो 300 मीटर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो गोपाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 3D हो जाएगा और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर बी से सी तक डी किलोमीटर की दूरी है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी से डी तक डी किलोमीटर की दूरी है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30। तो 6D प्लस का हो जाएगा 3D प्लस का हो जाएगा 2D। 11D डिवाइडेड बाय हो जाएगा 30। तो 3D डिवाइडेड बाय हो जाएगा 11D अपॉन में हो जाएगा 30। 3D इंटू का हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 11D। तो 30 दिया हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88 और 2 हो जाएगा 90। तो 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है और उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करने लगता है और चोर को पकड़ लेता है। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। तो ए से बी तक 2 डिस्टेंस है, जहाँ पे ए एक स्थान पे पुलिस है और स्थान बी पे एक चोर खड़ा है। जब चोर पुलिसकर्मी को देखता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे की ओर भागने लगता है और जब पुलिस चोर को देखता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करने लगता है। और ए से बी तक दोनों का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर की दूरी पे दोनों खड़ा है। तो दोनों समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में सापेक्ष चाल हो गया, तो दोनों स्पीड का अंतर हो जाएगा। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 500 मीटर का, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। और स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों चालों का अंतर स्पीड हो जाएगा 12 और -10 2 किलोमीटर बराबर। तो टाइम बराबर में हो जाएगा 0.5 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, 0.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 5/20 तो 1/4 आवर हो गया। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो पुलिसकर्मी कितने दूरी तय करके चोर को पकड़ता है? तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसका होगा? स्पीड यानी कि चाल पुलिसकर्मी का होगा। तो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और समय कितना ले रहा है? समय ले रहा है 1/4 घंटा यानी कि 15 मिनट। तो 4 तिया हो जाएगा 12। तो पुलिस जो है सो 3 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैवल करता है, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी तय करके चोर को पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल मील प्रति घंटे में क्या थी? तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड कितना है? स्पीड दिया 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे के लिए और 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे के लिए। तो 280 और प्लस का हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा? 360 मील हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 मील और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 प्लस का हो जाएगा 2, तो 6 घंटा टोटल टाइम हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 360 का और टोटल टाइम है 6 घंटे का, तो औसत चाल एवरेज स्पीड हो जाएगा 60 मील प्रति सेकेंड हो जाएगा, 60 मील प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपने प्रारंभिक चाल की 1/4 गुने चाल से यात्रा की। तो सुनीता ने 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय की। तो सुनीता ने कम चाल से कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सुनीता का स्पीड कितना दिया है? स्पीड दिया है 450 मीटर प्रति मिनट में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 450 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60। तो 450 बटे 60 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/60
5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिरिक हो जाएगा 18 और 5 9 हो जाएगा 45, तो 27 किलोमीटर। स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है और अपनी प्रारंभिक चाल की 1/4 गुने चाल से यात्रा करती है। तो प्रारंभिक चाल कितना है? प्रारंभिक चाल है 450 मीटर प्रति मिनट में और इसके 1/4 गुना में, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना में 630 मीटर प्रति मिनट। 630 मीटर प्रति मिनट हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 630/60 मीटर प्रति सेकंड और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब 630 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,340। 11,340 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 300। अब काटेंगे तो ये काट के हो जाएगा लगभग 37.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया न्यू स्पीड। और यदि सुनीता ने 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की तो सुनीता ने कम चाल से कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो 1 घंटा में सुनीता 1 घंटा में 33.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पुराने चाल से 1 घंटा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है और नए चाल से 1 घंटा में 37.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसको क्रॉस में डिवाइड करेंगे, इसको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 33.3, 27 और 37.8। अब 37.8 में से 33.3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 और 33.3 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3 और ये जो है ये टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो, टाइम यानी कि 1 घंटे का रेशियो है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 5 9 हो जाएगा 45, सॉरी 5 तिया हो जाएगा 45 और 9 सत्ते हो जाएगा 63 और 9 पंचे हो जाएगा 45। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 5:7 के रेशियो में हो जाएगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो 12 रेशियो बराबर में हो जाएगा 1 घंटा या फिर 12 रेशियो बराबर में हो जाएगा 60 मिनट। तो 1 रेशियो बराबर में कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर में हो जाएगा 5 मिनट। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो मिनट में है तो 25 मिनट और 35 मिनट। तो फिर सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की? कम चाल से सुनीता द्वारा तय की गई दूरी तो डिस्टेंस बराबर में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का हो जाएगा टाइम। तो स्पीड कितना है सुनीता का? स्पीड कम चाल से है, कम चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है और टाइम कितना लग रहा है? कम चाल से 25 मिनट। लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब 27 को 25 से इंटू करेंगे तो इंटू करते हैं 27 इंटू 25, ये हो जाएगा 675। 675 को अब 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11.25। तो कम चाल से तय की गई दूरी 11.25 है, 25 किलोमीटर है और ऑप्शन नंबर 3 सही है।